भैरवपुर गांव में पिछले कुछ महीनों से चोरियों और बदमाशी की घटनाएं बढ़ गई थीं। गांव की लड़कियां स्कूल जाते समय डरती थीं और दुकानदार रोज कुछ न कुछ लूट जाने की शिकायत लेकर थाने आते थे। उसी समय सरकार ने एक नए दरोगा की तैनाती की, सूरज राजभर। सूरज राजभर गरीब परिवार से निकलकर मेहनत और ईमानदारी से यूपी पुलिस में दरोगा बने थे। उनका एक ही सिद्धांत था, पुलिस की वर्दी लोगों को डराने के लिए नहीं, उनकी रक्षा करने के लिए है। गांव आते ही सूरज राजभर ने सबसे पहले ग्रामीणों से सीधा संवाद शुरू किया। उन्होंने पंचायत में महिलाओं और बुजुर्गों से बात की, बच्चों को समझाया कि डरना नहीं। पुलिस एक दिन गुड्डी नाम की लड़की रोती हुई थाने आई। उसने बताया कि गांव का एक गुंडा नन्हे यादव आए दिन उसका रास्ता रोकता है और उसके पिता से जबरन वसूली करता है। सूरज राजभर ने फौरन कार्रवाई की। उन्होंने रात भर छापेमारी की योजना बनाई और अगली सुबह जैसे ही नन्हे यादव गुड्डी के घर के पास पहुंचा, सूरज राजभर अपनी टीम के साथ उसे पकड़ने पहुंच गए। थोड़ी देर की मुठभेड़ के बाद नन्हे यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। उस दिन के बाद भैरवपुर में फिर कभी किसी ने बदमाशी की हिम्मत नहीं की। लोग सूरज राजभर को केवल दरोगा नहीं बल्कि गांव का बेटा कहने लगे। कुछ महीने बाद भैरवपुर अब शांत था। गांव में महिलाएं बेझिझक खेतों और स्कूल जाती, बच्चे मैदान में खेलते और रात को दुकानें देर तक खुली रहती। दरोगा सूरज राजभर की सख्त परंतु न्यायप्रिय छवि ने गांव को नया जीवन दिया था। लेकिन शांति की इस तस्वीर के पीछे नई साजिश पनप रही थी। ग्राम प्रधान चुनाव नजदीक थे और इलाके का बड़ा बाहुबली ब्रिजेश दुबे चाहता था कि उसके आदमी को प्रधान बनाया जाए। जो भी उसका विरोध करता, उसे धमकी मिलती या मारपीट करवाई जाती। लोग फिर से डरने लगे थे, पर अब सूरज राजभर के रहते कोई भी चुप नहीं बैठा। एक रात एक किसान रामस्वरूप खून से लथपथ हालत में थाने पहुंचा। उसने बताया कि वह प्रधान पद का उम्मीदवार था, लेकिन ब्रिजेश के गुंडों ने उस पर हमला किया। सूरज राजभर को समझ आ गया, यह केवल एक आदमी की नहीं, पूरे गांव की आजादी की लड़ाई है। सूरज राजभर ने टीम बनाई, सिपाही मनोज, महिला कांस्टेबल अनामिका और गुप्तचरों की एक टीम। उन्होंने ब्रिजेश के सारे फोन कॉल्स, लेन देन और गांव में उसकी गतिविधियों पर निगरानी शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद पुलिस को सूचना मिली कि ब्रिजेश एक बंद कमरे में नकली वोटर आईडी और शराब बांटने की योजना बना रहा है। राजभर ने बिना देर किए रेड मारी। कमरा तोड़ा गया, अंदर शराब की पेटियां, नकली कागजात और 2 गुंडे पकड़े गए। लेकिन ब्रिजेश भाग निकला। सूरज राजभर ने ठान लिया, या तो कानून बचेगा या ब्रिजेश की गुंडागर्दी। अगली रात गांव के बाहर एक फार्म हाउस में ब्रिजेश के छिपे होने की खबर मिली। पूरी टीम के साथ सूरज राजभर वहां पहुंचे। तेज गोलीबारी हुई, लेकिन राजभर डरे नहीं। उन्होंने सामने से ब्रिजेश को ललकारा, गांव को डराकर नहीं, कानून से चलाना होगा। सुहेंदेव करो। ब्रिजेश ने फायर किया, लेकिन जवाब में सूरज राजभर ने उसे घायल करके गिरफ्तार कर लिया। ब्रिजेश के जेल जाते ही चुनाव शांतिपूर्वक हुए। रामस्वरूप प्रधान बना और गांव ने पहली बार अपने मन से वोट डाले। गांव वालों ने दरोगा सूरज राजभर के लिए एक सम्मान समारोह रखा और उन्हें भैरवपुर का रक्षक कहा। एक सच्चा पुलिस वाला न सिर्फ अपराध से लड़ता है, बल्कि लोगों के हक और लोकतंत्र की रक्षा भी करता है। सूरज राजभर जैसे दरोगा ही देश के असली हीरो है।